ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम समय, दूरी और चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल कितनी होगी? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी, कहाँ ध्यान तेरा, 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक कार है, ये ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक, ये क्या मान लिया मैंने, बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। देखो एक 840 किलोमीटर की दूरी है यहां से यहां तक, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक कितनी दूरी है, 840 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और समान चाल से क्या करती है, तय करती है। चाल कितनी है इसकी, चाल कितनी बताओ, पहले इसकी चाल क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे से इसने 840 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। तो आप मुझे बताओ, आपने चाल इसमें नहीं दे रखी ना, लेकिन अब क्या कह रहा है, यदि चाल कितनी बढ़ जाए, अगर चाल हम इसकी कितनी बढ़ा दें, 10 बढ़ा दें, तो अभी हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी क्या होगी इसकी, भाई इसमें डिस्टेंस कितनी थी, 840 ही थी ना। अगर इसकी चाल 10 बढ़ गई तो दूरी कितनी हो गई, वही होगी ना 840 ही। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ आ गई। तो आगे देखो इसके अंदर क्या है, समय की बात चल रही है। आपको जब चाल दिया हो और क्या दिया हुआ हो, समय, चाल भी दे रखी है, दूरी दे रखी है, तो समय निकल जाएगा ना। तो समय कितना आएगा बताओ, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 840 बटा में x, ये तो आ गया समय 1, और समय 2 क्या आ जाएगा बताओ, 840 बटा में x प्लस में 10। अब जो ये चाल है ना इसकी, ये जो समय है, ये जो समय है ना इसका, ठीक है, और एक समय ये है, तो बताओ दोनों का अंतर कितना कह रखा है। देखो क्या कह रखा है, 2 घंटे, इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। क्या लगते हैं, इससे इसको 2 घंटे कम लगते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो समय है ना 840 बटा में x, ये भी समय है और ये भी समय है 840 बटा में x प्लस में 10। तो आप मुझे बताओ कितने घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम, चाहे ज्यादा लगे चाहे कम लगे, पर 2 घंटे कम लगते हैं। तो ये घंटे में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो कि यहां से यहां तक इसको क्या कर सकते हैं, गुणा। 840 को x से गुणा करेंगे 840x, 840 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 8400, यही आएगा ना। उसके बाद माइनस 840 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 840x। अब इसको इससे गुणा करेंगे और बराबर में क्या जाएगा 2, और 2 किससे गुणा होगा, इस x से भी और x प्लस 10 से भी, ठीक है। ये कट जाएगा ना, 8400 बच गया। 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 10 से करेंगे कितना जाएगा 20x, ठीक है। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 20x, और माइनस का क्या आ जाएगा 8400, बराबर बच जाएगा 0। तो 2 का भाग देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 10x आ जाएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 42 आ जाएगा ना। बात आगे समझ में नहीं आई। उसके बाद देखो
x, अब ये क्या है, द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई है? द्विघात समीकरण। मतलब कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। तो फर्स्ट को थर्ड से गुणा करने पर क्या आता है, 4200 एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या है, जुड़ रहा है ना 10x, 10x आ रहा है। तो आप 4200 के ऐसे फैक्टर करोगे कि जोड़ने पर तो 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए, और गुणा करने पर क्या जाए, तो क्या आ सकता है बताओ। देखो 42 के फैक्टर करो आप, 42 के फैक्टर 6 से तो 42 होता है ना, और ये 2 जीरो है तो 1 जीरो यहां पर, मतलब 60 गुणा में मतलब 70। अगर 70x में से मैं अगर 60x घटा दूं तो क्या बचेगा बताओ, 10, और दोनों को अगर गुणा करूं तो 42x स्क्वायर। इसका मतलब ये फैक्टर बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे ही, और 70x माइनस 60x माइनस का 4200 बराबर में क्या जाएगा, 0। उसके बाद इनमें देखो 4 बन गए, पहले 3 थे ना, तो 4 बनाने पड़ते हैं। कितने बनाने पड़ते हैं, 4। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, एक्स यहां से कॉमन, ठीक है, और प्लस में क्या जाएगा, यहां पर क्या जाएगा 70, माइनस यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा 60, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 60x, और ये कितना है प्लस का 70, बराबर में क्या जाएगा 0। देखो दोनों में क्या है, कॉमन आना चाहिए, आ रहा दोनों में कॉमन, x प्लस 70, और इसके बाहर क्या है x, इसके बाहर क्या है माइनस 60। तो मतलब समझ में आया आपको, दोनों को 0 के बराबर कर दो। x प्लस 70 की अगर हम बात करें तो ये बराबर में 0 के, मतलब दोनों में 0 के बराबर है, ये भी और ये भी। तो x प्लस 70 को 0 के बराबर करोगे तो क्या आएगा, मतलब माइनस का 70 आ जाएगा, है ना। तो माइनस में कभी भी बताओ चाल आ सकती है क्या, माइनस में नहीं आ सकती। तो इस वाले को देखो x प्लस 70, x प्लस माइनस 60 को, x माइनस 60 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी प्लस की 60। तो x हमने किसको माना था बताओ, चाल को माना था ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है इस सवाल में, हमसे इस सवाल में चाल ही पूछा है। क्या पूछा है, चाल। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। देखो अभी तक हमने इसके पूरे फुल मेथड के बारे में पढ़ा, अब इसका शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे कि शॉर्ट मेथड किस तरीके से होगा, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसको नोट कर सकते हैं आप। देखो एक बार ध्यान से देखो इसको, शॉर्ट किस प्रकार से किया जाएगा ये क्वेश्चन। एक कार थी, यहां से यहां तक ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक क्या कर रही थी, 840 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। कितनी दूरी तय कर रही थी, 840 किलोमीटर की। हमें नहीं पता इसकी चाल कितनी, हमने मान ली इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके इसमें 60, कितना दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है आपके इसमें 70, सी ऑप्शन दे रखा है 80, और डी ऑप्शन दे रखा है 90। कितना दे रखा है, 90। तो एक बात ध्यान से सुनो आप, अगर 840 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो x लग रहा है इसको, तो इसका मतलब ये क्या है, टाइम का सूत्र क्या होता है बताओ, दूरी बटा चाल होता है ना। ये दूरी 840 है, चाल कितनी है, x है, दूरी 840 है, चाल कितनी है। तो पहला टाइम आपको ये आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो आप पहली बात। दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे, देखो दूसरा टाइम, दूरी तो 840 ही है, और इसको 10 घंटे क्या लगते हैं, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्या है स्पीड इसकी ज्यादा हो गई। अगर 10 स्पीड हम थोड़ी 10 और बढ़ा दे, गाड़ी चल रही है आपकी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा पर, हमने स्पीड को 10 और बढ़ा दिया, तो मैंने 10 यहां जोड़ दिया, तो ये भी टाइम है। तो दोनों टाइम हो गए कि नहीं हो गए बताओ, एक टाइम तो ये हो गया और एक टाइम ये हो गया, तो 2 घंटे क्या लगते हैं इसको, क्या लगते हैं, कम लगते हैं। चाहे ज्यादा लगते हैं माइनस ही करना है, कम या ज्यादा हो माइनस करना है। आप पहला ऑप्शन यहां पर 60 रखो, 840 बटा में 60 माइनस 840 बटा में x का मान कितना 60, और प्लस में कितना है 10 बराबर 2।
जीरो जीरो कितना जाएगा बताओ, कितना जाएगा? 6 कम 6, 14 6 कितना होता है? माइनस 60 तो 70, 70 का भाग इसमें 84 में देंगे कितना आएगा? तो मतलब कि 2 बच रहा है 14 में से, अगर 12 घटा रहे हैं तो। अगर ये 2 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा है? तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ये इसकी हो गई सेकंड ट्रिक, सेकंड मेथड बोल सकते हो, ट्रिक तो का तो जमाना ही नहीं है वैसे, ठीक है। सेकंड मेथड है आपका ये नोट कर लो, फिर मैं आपको थर्ड मेथड भी बताऊंगा। अब हम बताते हैं आपको थर्ड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड कैसे करना है? थर्ड मेथड, थर्ड मेथड बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। मतलब कि आप इसको 10 सेकंड में कर पाएंगे, मात्र कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। आप मुझे ये बता दो कि इनकी स्पीड कितनी बढ़ रही थी। स्पीड देखो, इसकी स्पीड बढ़ रही थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बढ़ रही थी? और कितने घंटे कम लग रहे थे? 2 घंटे। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी? ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक कितनी थी? 800 किलोमीटर, ये डिस्टेंस थी ना इसकी। ये बी पॉइंट मान लो आप, कितना पॉइंट मान लो? बी पॉइंट। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 के बाद अगर आप 1 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 2 को आप बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? आप इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी आप 2 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4। देखो, अगर यहाँ पर ये 10 चौक 40 आ जाए और 20 दूनी 40 आ जाए तो हमारी 40 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है नहीं, तो आंसर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। फिर 10 तिया 30 और 2 तिया 6, तो 20 छिक्का 120, 30 चौक 120, हमारी डिस्टेंस 120 किलोमीटर भी नहीं है। हम थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, कितना बढ़ाते हैं? हम और बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से देखना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इनकी स्पीड बढ़ रही थी और इसकी 2 किलोमीटर प्रति 2 घंटे इसको कम लग रहे थे, तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाता हूँ। 10 छिंग 60, कितनी है? 10 छिंग 60 और 10 7 70, 10 7 70, और 2 छिक कितना होता है? 12, और 2 7 कितना होता है? 14। मेरी बात समझना ध्यान से, आप ये देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझना। आप बताओ, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं, चाहे मैं इसको गुणा कर दूं, तो बताओ ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? स्पीड है। स्पीड क्या दे रखी है बताओ? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है यहां पर? किसी भी एक को कर लो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों करने पड़ेंगे। ये कितनी है? 12, और ये कितनी है यहाँ पर? 14। ये क्या है बताओ? 12 और 14 टाइम है कि नहीं बताओ? ये टाइम कितना है? यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर टाइम कितना है? 14 है। कितना है? मतलब देखो, जो 60 ले रखा है उसको कितना लेना है? 14। जो 70 ले रखा है उसको 12। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई भी हम इसको क्यों कर रहे हैं? इसको हम इससे ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बताओ? और इसको हम इससे ही क्यों कर रहे हैं? इसको हम इससे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा। तो देखो, जब मुझे क्या निकालनी हो? दूरी निकालनी हो, तो मैं वज्र गुणाई तो करूंगा चाल गुणा में समय। देखो यही तरीका बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पर चाल गुणा में समय, तो इस वाली चाल के लिए इस वाले समय से गुणा करेंगे, और इस वाली चाल के लिए इस समय से गुणा करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? क्योंकि देखो यहां पर ऐसे बन रहा है, ये समझ में आ गई मेरी बात? तो 70 को अगर मैं 12 से गुणा करता हूं तो बताओ 840 आता है कि नहीं आता है? और इस 14 को इस 60 से गुणा करता हूं तो बताओ 840 किलोमीटर आता है कि नहीं आता है? कुछ बातें क्लियर हुई? कहने का मतलब क्या है मेरा? खास तरीके से आप इसको यहाँ पर ध्यान देके समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्पीड 70 है तो आपको ये 14 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ 60 है तो ये वाला 12 लेना पड़ेगा।
तो मतलब कि तो डिस्टेंस इसमें दे रखे ना 840 किलोमीटर, तो आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों को गुणा करने पर आ रही है ना भाई, आ रही है नहीं आ रही बात मेरी समझ में? मैंने आपको 3 मेथड बता दिए, आप जिस मेथड से करना चाहो इसको कर सकते हो। अगर अभी भी ये समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा बता देता हूं, ठीक है? आप इसको समझने की कोशिश करो, आप इस मेथड को कैसे करोगे। देखो मैं यहां पर इसको दोबारा बता देता हूं इस मेथड को, अगर ये आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो। तुमको पता है ना कि आपको अगर स्पीड कितनी बढ़ रही है, अगर आपकी स्पीड कितनी बढ़े, 10 बढ़े ना, तो उसमें 2 घंटे कम लगते हैं। कम का मतलब माइनस। तो आपको क्या करना है, 10 के बाद आप 10 एकम 10 तो कर नहीं सकते, 10 दूनी 20 करेंगे और 2 दूनी 4 करेंगे, 10 या 30 करेंगे, 2 तिया 6 करेंगे, 10 चौक 40 करेंगे, 2 चौक 8 करेंगे, 10 5 50 करेंगे और 2 5 10 करेंगे और 60, फिर ये कितना जाएगा 12, 70 और ये कितना जाएगा। आप देखो इन दोनों से क्या ये आया क्या 840, इन दोनों से ये आया क्या 840, इन दोनों से 840 आया क्या, क्या इन दोनों से 840 आ रहा है? जिसमें भी आ जाए। अगर ये सवाल में आपको कहता कि क्या कहता, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, देखो इस तरीके से अगर ये कहता, इस तरीके से ऐसे ऐसे गुणा करना है आपको, ऐसे, ठीक है? इस तरीके से गुणा करते जाना है आपको। मैं यहां से कर देता हूं इस तरीके से, फिर उसके बाद मतलब ऐसे गुणा करना है, कहने का मतलब ये है। 14 6 कितना होता है 84, मतलब 8 से 40 गुणा करेंगे तो कहने का मतलब या तो आंसर ये वाला आएगा या आंसर ये वाला आएगा। अब हम कैसे पता करें कि इसका आंसर ये आएगा, ये कैसे पता करना है? तो जो पहले वाला आएगा ना वो तो प्लस में आएगा और जो दूसरे वाला आएगा ना वो माइनस में आएगा। पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, पहले वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, जिसको भी गुणा करने पर हम करें तो मतलब 60 के बाद 70 आ रहा है, जिसका मतलब डेफिनेट किस में आएगा, 60 के बाद 70 दे रखा है, मतलब किस में है, ये कितना कम है इससे, -10 कम है ना, और जो -10 होता है ना वही बाद में प्लस बन जाता है। पता लगा नहीं लगा कैसे बना? फुल मेथड से सीख लेना ये चीज, पूरा मेथड एक बार आपको आना चाहिए, ठीक है? आगे भी बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे, ठीक है? उनको भी हम सोल्व करेंगे, पहले नोट कर लो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा करने में कितनी देर में तय करती है? अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो अपनी वास्तविक चाल से 5/6 चाल से चलकर, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बताओ, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, वास्तविक चाल की 5/6, तो कहने का मतलब मैंने माना वास्तविक चाल कितनी है, देखो मैंने माना वास्तविक चाल, माना वास्तविक चाल, क्या मान सकते हैं वास्तविक चाल इनकी? अगर आप बताओ 5/6 दे रखे ना, तो आप ऐसी संख्या मानो जो 6 से कट जाए, आप ऐसी संख्या मानो कि किससे कट जाए, आप क्या मान सकते हैं 30 मान लो, वास्तविक चाल 30 है, तो आपकी जो वास्तविक चाल से चलकर सामान्य चाल क्या हो जाएगी बताओ, 30 की 5/6 से भाग दे दो, 6 × 5 = 30, कितना जाएगा 5 × 25,
मतलब कि जो इसकी वास्तविक चाल थी ना वो कितनी थी बताओ, वो तो 30 हो गई, और सामान्य चाल क्या आ जाएगी, कितनी हो गई, इसकी 25 हो गई। आप बताओ, अगर मैं इसको काटूं, पंचिंग 30 और पचम 25, तो वास्तविक चाल कितनी आ गई और सामान्य चाल कितनी आ गई। तो इस बात को आप समझना कि जो ऊपर वाली होगी ना, जब आपसे कहे वास्तविक चाल की, तो 5/6 थी ना, यहां पर ध्यान देना, सामान्य चाल और बटा में क्या है, सामान्य चाल और एक होती है वास्तविक चाल। दो चाल होती है इसके अंदर, एक तो होती है सामान्य, एक तो होती है सामान्य, और एक क्या होती है वास्तविक। क्या होती है, आपको हमेशा ऐसे लिखना है, सामान्य और वास्तविक, जैसे मैं बोर्ड पर यहां लिख रहा हूं। तो चाल होता है, एक तो होती है चाल और एक होती है क्या, समय। तो आपने दो चीज तो सुनी है ना, चाल और समय। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको निकाल कर बताई वास्तविक चाल का अनुपात 6 है और इसका कितना है, सामान्य चाल का 5। तो कहे सवाल में कहे ना कि एक अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है। वास्तविक चाल से यह अपनी यात्रा कितनी देर में तय करती है। तो मेरी बात समझ में आ गई कि ना गई आपको। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ठीक है, कि क्या कह रहा है। तो वास्तविक चाल से जब अब यात्रा ये करेगी, देखो 10 मिनट देर से पहुंच रही है, किससे पहुंच रही है, 10 मिनट देर से पहुंच रही है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आप देखो, आपको सामान्य लिखना है और वास्तविक लिखना है, और क्या था, 5/6 था, क्या था, तो वास्तविक चाल की 5/6 है ना, वास्तविक चाल की क्या है, 5/, तो वास्तविक चाल की 5/6 का मतलब क्या है, तो 6 क्या होगी बताओ, इसका मतलब 5 क्या होगी, सामान्य होगी, और 6 क्या है, वास्तविक होगी। तो 5/6 का मतलब 5 यहां पर और 6 यहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। मैंने अभी आपको सूत्र बताए थे कल कि चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटा समय होता है। और समय अगर यहां चल जाए चाल के पास, तो दूरी के नीचे कौन आ जाएगा बताओ। तो मतलब समझ में आया, ये चाल और समय है ना, अगर समय ऊपर है ना तो चाल क्या है, नीचे है, और चाल अगर ऊपर है ना तो समय नीचे है। मतलब कुछ एक बात समझ में आ गई कि विपरीत होते हैं चाल और ये समय। तो अगर आपकी चाल यहां पर 5 है तो समय कितना होगा, 6 होगा। अगर आपकी वास्तविक चाल यहां पर 6 है तो समय कितना होगा, मतलब कि ये विपरीत, मतलब बदल जाते हैं। 5:6 का समय में 6:5 हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब समय 6 है, यहां पर 5 है, दोनों को बताओ सामान्य और वास्तविक चाल से कितनी मिनट देरी से पहुंच रही थी, 10 मिनट देरी से। तो 6 और 5 का अंतर है 1, और 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 10। पूछे किसकी है, क्या पूछा है, वास्तविक चाल से यात्रा करने में। तो वास्तविक चाल के नीचे समय क्या है बताओ, 5 है ना, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई समझ में क्लियर तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे। और मान लो कि मैं यहाँ अलवर से भरतपुर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं,
अलवर से भरतपुर, और अलवर से भरतपुर जाने में मुझे कितने मिनट लग रहे हैं बताओ? 7 घंटे और 20 मिनट लग रहे हैं, मतलब पूरी यात्रा में। तो ये समय हो गया ना, मतलब समय इतना लग रहा है, तो 7 घंटे तो पूरे पूरे लगे, और 20 मिनट का मतलब है कि 60 में घंटे बदल लेंगे, तो 20 को 60 में 20 मिनट का मतलब 20 20 20, 3 बार 20 बोलो तो कितना हो जाएगा? मतलब कि 3 का एक हिस्सा ही तो है ऊपर भाई, 3 हिस्से हो गए ना 20 20 के, कितने हिस्से हो गए? और एक हिस्सा यहाँ पर दे रखा है, तो 7 के 21 और 22/3। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये बताओ, 22/3 घंटे लगते कहने का मतलब। डाउट क्लियर हो यहां तक? अब कह रहा है कि 1/3, कितना तिहाई? 1/3 यात्रा में कितने घंटे लगते हैं, कितनी चाल है इसकी, कितनी स्पीड होती है? अगर ये 1/3 यात्रा करता है तो उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है? तय करता है। 1/3 को करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो पूरा 1 का अगर निकालेंगे ना तो बटा का 3 कहां चल जाएगा? गुणा में चल जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ? पूरा 1/3 का मतलब है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो पूरा 1 भाग कितने घंटे में? 180 घंटे में। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद 1/3 जब तय कर ली तो देखो, 1/3 जब तय कर ली तो एक में ऐसी संख्या जोड़ो कि नीचे क्या बन जाए? 3 बन जाए। तो कितना जोड़ेंगे? एक में 2 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब 2/3 इसने कितने किलोमीटर से तय की? 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एक पूरा भाग 1 निकालना है, तो 45 में 2 तो नीचे आ जाएगा, कहा जाएगा नीचे, और 3 कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो 45 तिया कितना होता है? 135 बटा में 2 आता है। ये क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? ये पता लग गया क्या है? क्या है? समय है। क्या है? समय। क्या है? समय। और ये क्या है बताओ? बताओ ये भी क्या है? ये समय है। क्या है? समय। तो एक बात याद रखना, आप इसको उल्टा करना है। क्या करना है? मतलब 180 बटा के नीचे 1 मान लो, तो इसको उल्टा करना है। 1/180 लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ? हाँ या ना? लिखेंगे ना? इसको क्या लिखेंगे? 2/135। और इसको क्या लिखेंगे? 22/3। तो ध्यान से सुनना, 135 को 1 से गुणा करेंगे 135, और 180 को 2 से गुणा करेंगे 360, बटा में 180 को 135 से गुणा करना है, बराबर 22/3। कुछ नहीं करना, 135 और 360 कितने हो गए? 495 बटा में 180 इंटू 135 बराबर कितना रहा? 22/3। वही 11 से कट रहा है, 11 से 44, 11 95, 11 दूनी 22, और 45 दिया 135, 3 से नीचे 3 बराबर में कट जाएगा। 180 को 2 से गुणा करेंगे, खाली 360 ही बचा। ये 360 जो आएगा ना 1 किलोमीटर आएगा, क्योंकि दूरी है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगते। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका भी सवाल, इसका भी सॉल्यूशन। देखो, एक व्यक्ति है मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय कर रहा है, और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगते। दूरी ज्ञात कीजिए। तो कर रहे हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि अगर मान लो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, क्या चलता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है। तो कहने का मतलब इसकी
यहां से यहां तक ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक दूरी कितनी है बताओ, बताओ क्या पूछा है आपसे, इसमें दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी मान लो आप इसमें। ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे कितने मिनट अधिक लगते हैं, 8 मिनट। तो यहां से यहां तक आप इसकी दूरी उसी मान सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की बात अगर करें, इसको क्या लगते हैं, कम लगते हैं, तो टाइम कितना लग रहा है बताओ, 8 मिनट अधिक लगते हैं। और यदि 4.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चलता है, तेज चलता है, तो कितने मिनट लगते हैं, 4.5 घंटे कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक व्यक्ति, ठीक है, मोटरसाइकिल द्वारा निश्चित दूरी तय कर रहा है, क्या कर रहा है, निश्चित दूरी, मतलब कि हमें नहीं पता कितनी दूरी तय कर रहा है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे क्या लगते, 4.5 मिनट क्या लगते, कम लगते। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ना ही इंपॉर्टेंट होगा इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता भी है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो इसको एक बार। सबसे पहले क्या कह रहा है, यहां पर धीरे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मतलब क्या है, इसकी स्पीड धीरे है ना, तो टाइम क्या लग रहा है, और स्पीड कम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनो, x में 6 का कम करके और 6 का भाग, समझना ध्यान से, x में से 6 कम करना है और 6 का भाग देना है, और गुणा में क्या करना है, 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब बराबर में क्या करना है, x में 4 जोड़ेंगे और 4 का भाग देंगे, और 4.5 मिनट का मतलब क्या होता है, 9 का आधा। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, आगे बताओ, आगे बात समझ में। अब इसका हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कैसे करना देखो, 2 यहां जाके इससे गुणा हो जाएगा, या 2 एकम 2, 2 3 6 से काट दो, 8 से गुणा करो, 8x माइनस 8 6 48 बटा में 3 बराबर 9 से करो, 9x और 9 चौक 36 बटा में कितना है 4, वज्र गुणा कर लो, 8 को 4 से करो, 8 चौक 32x माइनस 48 चौक कितना होता है 192 बराबर 9 तिया 27x और 36 तिया 108। ठीक है, 32x में से ये 27x माइनस का हो जाएगा, और 192 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, कितना हो जाएगा 300, कितना जाएगा 300, ये हो जाएगा ना। 32 में 27 के कितने बचेंगे 5x, 5 का भाग दो कितना जाएगा 60। x की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। कोई गलत तो नहीं किया इसमें अपन ने कुछ, क्या पूछ रहा है, दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। देखो x का मान कितना आया है 60 आया ना, और x के वहां पर 60 रखो, 60 माइनस 6 बटा में 6 और गुणा में 8, 60 में 6 के कितने बचेंगे 54 बटा में 6 और गुणा में 8, 6 नम 54 9 72, तो 72 किलोमीटर आ जाएगा।
ये जो x थी ना, ये जो x थी, x का मान तो 60 आया, यहाँ पर आपको x की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी आंसर कितना जाएगा, 72 किलोमीटर आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पर रख लो x का मान, चाहे आप यहाँ पर रख लो, यहाँ पे भी रख के बता दूं। x का मान कितना है 60 प्लस 4/4 और गुणा में कितना है 9/2। 60 और 4 कितना होता है 64 का आधा कितना होता है, या 8 8 64 8 9 72, तब भी यही आएगा, करके देख लेना चाहिए। x का मान किसी में भी रख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखो, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर देना है। देखो कैसे दोगे, दो रेलगाड़ियां ए और बी और दोनों की चाल कितनी है बताओ। दोनों की चाल दे रखी है किस अनुपात में, 6:7 में। तो मैं चाल के सामने लिख देता हूं 6:7। आप मुझे ये बता दो कि समय क्या हो जाएगा इसका, 7:। आपको पता है ना क्यों हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चाल 6:7 में, समय 7:6 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है। मतलब कि जो ये बी रेलगाड़ी है ना, ये कितनी चलती है 4 घंटे में, कितनी 400। तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24, 116 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई, बी की। 464, कुछ भी लिख लो, 364 364 कर दो, ठीक है। देखो 4 9 36, 4 एकम 4, तो मतलब कि 91 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी। मेरी बात समझ में आई नहीं। मैं देखो बी जो है ना, वो कह रहा है मतलब कि दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर को कितने घंटे में, 4 घंटे में तय कर रहा है। तो मतलब कि दूरी बटा समय, 364 किलोमीटर दूरी 4, समय 4, तो 91 आ जाएगा ना। 91 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई इसकी। अरे भाई चाल आ जाएगी कि नहीं जाएगी, आ गई ना चाल। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ये दे रखे 364/4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यही तो कह रहा है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, इसने दिमाग लगा लिया, ऐसे दे दिया आपकी बात, 364/4, 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो देखो 91 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई इसकी चाल, आ गई ना बी रेलगाड़ी की। तो 7 इसकी वैसे अनुपात में 4 है, तो 7 को किसके बराबर करेंगे, 91 के बराबर। 1 को किसके बराबर करेंगे, 91/7 के बराबर। और आप देख ही सकते हो कि चाल कितनी है, 6 से गुणा और कर देंगे। 13 7 91 और 13 6 78, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी बताओ। इस ए की चाल आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, ए की चाल आ जाएगी। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, आ गई। तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।